वबरकातुहू बेटा। क्वेश्चन आया है रिपीटेड, जेईई एडवांस में 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन आया बेटा। ठीक है बेटा, किस किस से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कंबाइन सेकंड लॉ, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में, हाँ ये चारों इकट्ठे आए हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा, एक ब्लॉक है, जेईई एडवांस में आया बेटा, 4 बार आया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है बेटा और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल। एक तो ब्लॉक है, दूसरा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक। अब क्वेश्चन है मास तो कुछ होगा, हाँ बेटा मास है, गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में, मास m इक्वल टू 2.5 kg, m इक्वल 2.5 kg बेटा। ठीक है बेटा, और कुछ, हाँ और ये दिया गया है कि अगर हम 15 f इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है बेटा, f इक्वल टू 15 न्यूटन के कम यानी लेस देंगे, इससे कम देंगे, दैट मीन्स बॉडी जो ब्लॉक है वो नॉट स्लाइड, वो स्लाइड नहीं करेगी, वो स्लाइड। अगर हमने थोड़ा बढ़ाया 15 न्यूटन से थोड़ा हाई किया, यानी बढ़ाया, देन बॉडी स्लाइड, तो बॉडी स्लाइड करेगी बेटी, बेटा बेटी बेटा बच्ची, हाँ ठीक है बेटा। अब कितना करेगी, कितने सेकंड्स में करेगी? फर्स्ट 10 मीटर में बेटा, फर्स्ट 10 एम में 5 सेकंड्स में फर्स्ट 10 एम ये कवर करेगी बेटा। ठीक है बेटा, डिस्टेंस कवर करेगी। 10 एम इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड, FIVESECOND। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और गिवन है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इधर क्या लगेगा N, इधर क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा F, इधर क्या लगेगा μsm। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? सर जी आपने बताया ये है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किससे? न्यूटन फर्स्ट लॉ से। फिर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक एंड एक्सेलरेशन बेटा। पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन किस लिए निकालेंगे? क्योंकि सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे किसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन में। उधर एक्सेलरेशन हमें पहले चाहिए होगी, फिर हमें वैल्यू निकलेगा। ठीक है बेटा, फिर हमें वैल्यू निकलेगा, इसलिए हमें एक्सेलरेशन निकालिए। और क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मगर हमें एक्सेलरेशन जरूर निकालिए। हम पहले एक्सेलरेशन निकालें या बीच में इंटरमीडिएट में, कोई मसला नहीं है बेटा, लेकिन पहले हम निकालेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन μsn। ठीक है बेटा, हमें पता है F is equal to μsn and n will be equal to mg। ठीक है बेटा, that means μs is equal to F by mg, F by mg। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी। ठीक है बेटा, F क्या है? 15 न्यूटन। F क्या है? 15 न्यूटन। ठीक है बेटा, m क्या है? मास क्या है? 2.5। ठीक है बेटा, 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने कुछ किया कैलकुलेशन किया, इधर से आया 0.60 μs। ठीक है बेटा, 0.60 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज हियर, 0.60 μs। ठीक है बेटा, अब हम पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, फिर बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में जरूरी हमें अप्लाई करना है। इधर हमने अप्लाई क्या किया बेटा? फर्स्ट लॉ, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चाचा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ब्लैक होल में क्या होता है? न्यूटन के सब लॉज फेल होते हैं। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। हमने क्या बोला? जब हम 15 न्यूटन से ऊपर देंगे, दैट मींस बॉडी जस्ट स्लाइड, रिटर्न टू गो टू मोशन, ये मोशन में आएगी बेटा। दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन किस के बीच में होगी? इधर तो दो है, एक तो रफ सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और दूसरा ब्लॉक है। तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगी। गिवन क्या है क्वेश्चन में? एक तो है 5 सेकंड, किसमें? कितने 10 मीटर में कितने लगेंगे? 5 सेकंड। इसी से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। कैसे? देखो कैसे बेटा, हाफ क्या लिखेंगे बेटा? हाफ A 5s स्क्वायर। ठीक है बेटा, 5s स्क्वायर। क्या हमने ये ठीक लिखा? ठीक लिखा बेटा। उधर क्या था? 10। ठीक है बेटा, 10 मीटर। ठीक है बेटा, 2 10 सर। हाँ बेटा बोलो जल्दी। 2 10 सर, 2 10 सर, 2 10 20, 5 5 25। कुछ किया 0.8 मीटर पर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक्सेलरेशन। क्या किया? 10 m दिया था, हाफ A ये भी दिया था, 5 5 25, 10 2 10 10 2 2 10 20। कुछ किया 0.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है हादिया जी, ठीक है हादिया जी, हादिया का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, हमें क्या निकाला? एक तो μs इक्वल टू
0.60 और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी? जब बॉडी मोशन में आती है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन किस किस के दरमियान होगी? एक तो ब्लॉक में होगी, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक में होगी, रफ है बेटा। एक तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, दूसरा ब्लॉक में। ब्लॉक के दरमियान क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू के एन, F इक्वल टू म्यू के एन, F इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के एन बेटा, म्यू के एन दैट मींस म्यू के एम जी। ठीक है बेटा, म्यू के एम जी, म्यू के एम जी दैट मींस अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम बेटा? अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस बेटा। ठीक है बेटा, बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस दैट मींस हमें क्या करना है अब? F इज इक्वल टू F माइनस म्यू के एम जी, म्यू के एम जी, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू हमने क्या रखा है? म्यू के एम जी। तथा निकाला म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। हम क्या करेंगे अब बेटा? आप ही बोलो ना, वैल्यूज रखते हैं बेटा? नहीं, अब हम म्यू के को इधर लाएंगे और क्या लिखेंगे? F, यही लिखेंगे बेटा, F माइनस एम ए। क्यों? ये इधर एम जी नीचे। अब वैल्यूज रखोगे आएगा, वैल्यूज रखोगे तो वैल्यूज रखेंगे। F क्या है बेटा? 15 माइनस एम क्या है बेटा? मास 2.5। ए क्या है बेटा? कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान, 0.8। जब आईआईटी में आता है, जब जेई में आता है, नीट वालों की बस की बात नहीं है। जब जेई में आता है तो हार्ड लगता है, हार्ड लगता है। एम फिर से 2.5, फिर जी कितना दिया था? जी इक्वल टू 10 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर स्क्वायर। कुछ आता है, इसमें निकलता है 0.52 बेटा। जब इसको कैलकुलेशन की मैंने बेटा तो अप्रॉक्स कितना है बेटा? 0.52 अप्रॉक्स। आप भी निकालना खुद। ठीक है बेटा, क्या क्या निकाला? जल्दी से नजर मारते हैं। एक तो निकाला म्यू एस, फिर यूके के बदले हमने क्या निकाला था पहले? ए क्यों निकालना था? ए अप्लाई करना था न्यूटन सेकंड लॉ। F इक्वल टू ma। ए तो ए का वैल्यू रखना था, तभी तो 0.52 आया बेटा। दैट मींस फिर एक्सेलरेशन निकाली म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद एक्सेलरेशन के बाद क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज ऑल बेटा। ये आया था 4 बार, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, 4 बार जेई में आया था। जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन